मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। सज्जनों, प्रिय भक्तों, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत अगर हम एक पक्ष से उसको देखें, पूरे श्री रामचरितमानस के जो नायक है वो श्री रामचंद्र जी हैं, और उस श्री रामचरितमानस के जो खलनायक है वो रावण है। रामचरितमानस के जो खलनायक है, उसके जो गुण हैं, उसके जो दोष है, उसको हमको देखना चाहिए। जो अधर्म फैलाता है, दूसरे को कष्ट देता है, दूसरे के सुख को छीनना चाहता है, ऐसे लोगों को समाज के अंदर प्रतिष्ठापित नहीं करना चाहिए। उसका सदैव निरादर करना चाहिए, उसका हमें आदर नहीं करना चाहिए। अगर हम उसका आदर करेंगे तो समाज दूषित होगा। और भगवान राघवेंद्र सरकार के जो चरित्र है वो एक मनुष्य कर सकता है, क्योंकि उन्होंने नरलीला की है। तो भगवान राम के चरित्रों को श्रवण करे, उसमें अवगाहन करे और भगवान से ही प्रार्थना करें कि हम उस मार्ग पर चलने की कामना करें। इस प्रकार यहाँ पर निर्णय दिया। रावण के बारे में देवताओं ने एक बात बताई। विश्वद्रोहरत अति खल कामी निज यघ गए वो कुमार गगामी। रावण के लिए देवताओं ने कहा कि विश्वद्रोहरत, पूरे विश्व का आतंकवादी है रावण। विश्वद्रोहरत, द्रोह माने ईर्ष्या कर रहा है, दूसरे को कष्ट दे रहा है। विश्वद्रोहरत अति खल कामी, यह कामी भी है और दुष्ट भी है। अपने ही किए हुए कर्मों के द्वारा यह जो है अपने प्राणों को छोड़ दिया और भोगा। गोस्वामी जी इसके समाज शास्त्र का वर्णन करते हैं। असभ्रष्टाचारा भाषण सारा धर्म सुनी नहीं काना, तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराना। बरनि न जाई अनीति घोर निशाचर जो करही, हिंसा परेति प्रीति तिनके पाप ही कवन मिति। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर धारा। इसके राज्य में, इसके समाज में धर्म कोई कान से नहीं सुन सकता। अगर कथा वार्ता होती तो उसको अपने राज्य से निकाल देता। दूसरे के धन, दूसरे की पत्नी को छीनने का संकल्प इसके समाज में हो रहा है। तो ऐसे व्यक्ति का हमें निरादर करना चाहिए। हनुमान जी से जब पूछा, हनुमान जी से रावण ने पूछा, बताओ हमारे बेटे को क्यों मारा? कहा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तेहि पर बाध्यो तनय तुम्हारे। तो यहाँ पर हनुमान जी ने एक बात बहुत अच्छी बताई। क्या? उन्होंने कहा, मारहि मोहि कुमार गामी। एक सज्जन पुरुष, एक शिक्षक अपने शिष्य को दंड देता है उसे आगे बढ़ने के लिए, उसे ईर्ष्या नहीं है। एक पिता अपने पुत्र को दंड देता है उसको आगे बढ़ने के लिए, उसके अंदर हित की भावना है, कल्याण की भावना। लेकिन दूषित भावना से अगर कोई करे तो जो है मारहि मोहि कुमारग गामी। अगर जो जिसका मार्ग ही सही नहीं है, जो दूसरे को कष्ट देने के लिए ही उसको कष्टित कर रहा है, उसके अंदर हित की भावना नहीं है, कल्याण की भावना नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को
मारने से पाप नहीं लगता। जातुधान सेना सब मारी, दुष्टा नाम हते पुण्यम। तो दुष्ट को मारने से ही पाप नहीं लगता, दुष्टा नाम हते पुण्यम। और यही बात भगवान के लिए भी है। रघुवंशी ने कर सहज सुभाऊ, पथ कुपंथ पग धरई न काहू। रघुवंशी का यही सहज स्वभाव है, वह स्वाभाविक जो है कुपंथ पर, गलत मार्ग पर कभी अपने पांव को नहीं रखते। तो रामचरितमानस के नायक और खलनायक के द्वारा ही हम इस तत्व को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। दुष्टों का निरादर करे और सज्जन को प्रतिष्ठापित करे। केवल एक विषय के द्वारा ही हम अपने जीवन का परिवर्तन कर सकते हैं सज्जनों। और इस विचार को अगर हम अपने हृदय में रखेंगे, हमारे जीवन की अवश्य ही उन्नति होगी। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।